हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, देखिए अंतिम बड़ा हुक करेंगे। ठीक है, हिंदी के 17 चैप्टर हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। 18वां चैप्टर जो कि हमारा अब है। ठीक है, वैसे तो ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में इसकी ओनली थ्योरी रहेगी और दूसरे पार्ट में इसके जो शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर या फिर जो वाक्यांश हैं, ये तीनों चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो थ्योरी को हम एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे, इसको एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, अभी हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर कल हम इंग्लिश वाली स्टेनो की वीडियो डालेंगे, यानी कि इंग्लिश का जो चैप्टर होगा उसकी वीडियो डालेंगे। परसों आपके इस वाले पोर्शन की वीडियो आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, अब हम एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो अगर 2 दिन आपकी कंटिन्यू वीडियो डाल दी तो जो इंग्लिश स्टेनो वाले बच्चे हैं फिर उनको 2 दिन वेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर उनकी 2 दिन कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अब से जिस भी चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसकी जैसे एक वीडियो आ जाई है तो एक दिन छोड़ के अगले दिन आएगी फिर। ठीक है, तब तक आप जो थ्योरी से रिलेटेड 2 एक्सरसाइज होती है हमारी, उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलिए देखिए इस वीडियो में। एक तो देखो भैया, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, क्योंकि लाइक करने में आपका तो कुछ जाता नहीं है, सिर्फ एक लाइक लगता है, लेकिन हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है, उनको समझ में आ रहा है उसमें से कुछ। ठीक है, तो एक लाइक तो कर दिया करो, सिर्फ 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में लाइक हो जाता है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, नियर डियर जो भी हैं, जो स्टेनो सीख रहे हैं, चाहे भले वो किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो। ठीक है, लेकिन ये तो होता है ना कि भाई हर टीचर का अपना अपना अलग तरीका होता है समझाने का, तो हो सकता है उनको जो टॉपिक वहाँ से ना समझ में आए यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा ही सीखेंगे कुछ, अगर इसको देखेंगे तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। इसके बाद में जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट होगी ना, हम इसकी डिक्टेशन भी डालेंगे साथ साथ में। ठीक है, जैसे शॉर्ट डिक्टेशन होती है ना, जिनको अभी आप कंप्लीट कर रहे होते हो, उसके अलावा भी हम डिक्टेशन डालेंगे। ठीक है, जिससे आपकी एग्जाम में जो स्टेनो आती है, जो यानी कि जो प्रैक्टिकली आप उसको करते हो, जो पैराग्राफ आपके आते हैं, वो वाले डिक्टेशन हम डालेंगे। ठीक है, बुक का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो तब तक देखिए इसमें क्या बता रखा है, अंतिम बड़ा हुक। ठीक है, अंतिम बड़ा हुक सन सन, यानी कि सन की और सन की दोनों की साउंड देगा। यदि हुक को बड़ा करके लगाया जाए तो यह रेखाओं पर सन या सन का योग करता है। यह हुक क्या पॉइंट क्या है इसमें, वक्र रेखाओं के अंदर और सरल रेखाओं के साथ मध्य में या अंत में लगे हुक वर्त या अंतिम स्वर की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, अंतिम हुक हमने पीछे सीखी थी, न की हुक, फै की हुक, वै की हुक। ठीक है, जैसे लास्ट में लगाई थी हमने वो दोनों हुक, तो वैसे ही सन की या सन की हुक भी लगेगी। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि जो न और एफवी की जो यानी कि फै और वै की जो हुक थी वो हमारी छोटी थी। ठीक है, सन और सन वाली बड़ी लगेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी, जैसे वो थी लास्ट में वैसे ही ये जाएंगी। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस आएगा कि ये जो हैं, ये उनमें उनकी साइड ये थी कि भाई ये इधर ही जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इधर ही बनेगी, फिक्स थी, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, ये सर्कल के अकॉर्डिंग, वोवल के अकॉर्डिंग ऐसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे हमने लिख दिया भाषण। ठीक है, तो भाषण को हम कैसे लिखेंगे, हमने बनाया भा। ठीक है, और ये सन, भाषण। ठीक है, ये हो गया। अब देखो करव वाले जो है ना, उनमें हमेशा अंदर की तरफ लगेगी, चाहे वोवल किधर भी हो। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया आभूषण। ठीक है, हमने लिखा आभूषण, ये हो गया हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आ की वोवल, भू और ये सन, आभूषण। ठीक है, ये हो गया। जैसे हमने लिख दिया घर्षण,
घर्षण, ये हो गया हमारा। तो घ के साथ में रै की हुक और ये सण, ठीक है, घर्षण, ये हो गया। जैसे हमने लिख दिया प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, प के साथ में रै, से, क और सण, ठीक है। अब ये देखो कि हमने यहाँ पे ऊपर क्यों लगाई, ठीक है, इसमें भी ऊपर लगाई, इसमें भी ऊपर लगाई, क्यों? क्योंकि इसमें नीचे पहले से रै की हुक लगी हुई है नीचे की तरफ, तो इसके अपोजिट में जाएगी, ठीक है। और इसमें देखो ये जो क है इसके नीचे की तरफ तो है ना सै की सर्कल, तो इसके अपोजिट में जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी ये। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। यानी कि हुक है या फिर कोई सर्कल वगैरह है तो ये हमेशा उसके अपोजिट में जाएगी, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया सिलेक्शन, लिख दिया भाई, ठीक है। वैसे तो ये हमारा इंग्लिश का वर्ड है पर इसको हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, कि हिंदी में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखा जाएगा। तो सी, ले, कै और सन, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि देखो इसके नीचे की तरफ ये पहले से इधर की साइड में है सर्कल जो है हमारी, ठीक है, तो इसके अपोजिट में जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। एक चीज और देखो, जैसे हमने लिख दिया फैक्शन, फैक्शन, ये हो गया। तो फै, कै और सन, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो इधर ए की वोवल है पहले से, यानी कि कै के ऊपरी हिस्से में क्या है, ये है तो फै के साथ में, ठीक है, लेकिन है किस में, कैसे तो ऊपर ही है ना, तो कै के नीचे की तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे बनाना है हमने, तो ध्यान रखना इस चीज का। ये वाला हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ख का पॉइंट, किंतु फै, वै, भै तथा लय व्यंजनों के साथ लगने वाले कै वर्ग व्यंजनों पर वक्रता के विपरीत लगता है ताकि रेखाएं स्पष्ट रहें, ठीक है। ये देखो मैंने अभी आपको समझाया है, सिलेक्शन, ठीक है, फैक्शन, तो उसी तरीके से होगा, ठीक है। साधारणतः टै वर्ग, चै वर्ग व्यंजनों के बाई और किंतु अंतिम द्विस्वर के विपरीत लगता है, ठीक है। ये देखो ये जो थ्योरी है ना, इसमें जो दे रखा है आपकी हेडिंग जो दे रखी है, ये कंफ्यूज करेंगी आपको अगर आप इन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय सिर्फ वो चीज़ समझो जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इस पे फोकस करो कि मैंने क्या बताया है। अपने मेन चीज़ सिर्फ यही ध्यान रखनी है कि कर्व वालों में तो अंदर की तरफ लगेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जैसे टेढ़े बनने वाले हैं उसमें अगर सर्कल होता, सर्कल ऊपर होता ना इसका, ठीक है, जैसे सेक्शन आ जाता, एक वर्ड यहाँ पे देखो आप, सेक्शन, ये हो जाता, ठीक है। तो से, के, सन नीचे की तरफ लग जाती क्योंकि ऊपर की तरफ सर्कल है, ठीक है। इसमें देखो नीचे की तरफ हुक है तो ऊपर लग गई, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, पहले वोवल आ गया, ठीक है, इसमें नीचे ये है, ठीक है। एक चीज और देखो, हमने लिख दिया एक्शन, ठीक है, तो ए की वोवल, कै और सन, अब वोवल के अपोजिट चली गई। अगर वोवल नहीं है, कोई हुक है या सर्कल है तो उसके अपोजिट जाएगी, अगर हुक या सर्कल नहीं है तो वोवल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ए का वोवल तो सब में होता है तो फिर ये इसके अपोजिट चली जाएगी, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया कासन, ठीक है, तो अब देखो सन ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आके वोवल आ गई, ठीक है। तो इस चीज का आप सब लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक वर्ड हमने लिख दिया ओकेजन, ओकेजन, ठीक है, जो हम सन और सण के लिए लगा रहे हैं ना, वो हम जन के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब देखो ऊपर ओ की वोवल आ गई, ठीक है, ओ के, तो अब जो जन है वो हुक किधर लगेगी, तो हम ऊपर लगाएंगे, क्यों? अब एक चीज देखो कि मैडम आपने तो कहा था कि वोवल के अपोजिट जाएगी, तो ऊपर तो वोवल है, फिर ऊपर कैसे चली गई? नीचे लगाएंगे तो नीचे भी वोवल है, तो नीचे कैसे आएगी? तो देखो अगर ऐसा केस आपके सामने हो, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ वोवल है, तो जो बिल्कुल ये साउंड है ना, किस किस की साउंड? सन की, ठीक है, सण की और जन की, ठीक है, ये साउंड है। इनसे तुरंत पहले वाला जो वोवल है, जैसे इसमें ए का वोवल है, उसके अपोजिट जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप सब लोगों ने। इसके बाद देखिए हमारा ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ये देखिए साधारणतः टै वर्ग, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है।
अब एक चीज देखो भाई, टै वर्ग और चै वर्ग, ठीक है, ये दो जो वर्ग है ना, इनके हमेशा दाई तरफ ही लगेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल और ऐड हो गया, किंतु लास्ट में अगर द्विस्वर है, जैसे ट्यूशन, इसमें अयु द्विस्वर की साउंड आई है तो फिर उसके अपोजिट जाएगी, ठीक है। अदरवाइज उसी साइड लगेगी, जैसे पिटिशन, टै के बाद में ई की वोवल है ना, टै के बाद में ई की वोवल है तो इधर ही लगी है, ठीक है। एडिशन, एडिशन, यानी डी के साथ में वोवल है उधर ही लगी है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्राइफोन से डिफ्थोंग्स होता तो फिर इधर लग जाती, ठीक है, यानी कि द्विस्वर या त्रिस्वर होता, जैसे ट्यूशन में है, ठीक है। तो ये सिर्फ इन दो के साथ में रूल है कि इनके हमेशा राइट में लगेगी, लेकिन द्विस्वर या त्रिस्वर ना हो उसके साथ में। अगर उसके लास्ट में द्विस्वर या त्रिस्वर नहीं है तो फिर हमेशा दाएं लगेगी, ठीक है, इन दो में। इसके बाद देखिए, यदि अंतिम हुक के बाद स्वर हो तो हुक का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अब देखो, पोषण, पो वोवल के अपोजिट चली गई, लेकिन पोषणीय न के बाद में ई है, ठीक है, यहाँ पे तो द्विस्वर आ गया। लेकिन खाली जैसे रोशनी तो सन, इसके बाद में ई की वोवल आ गई तो हमने कंप्लीट लिखा है, ठीक है। रोशन, रोशन, यानी कि सन के बाद में अगर कोई वोवल नहीं है तो हुक लगेगी, वोवल है तो फिर वो कंप्लीट बनेगा, ठीक है। जैसे पोषणीय, पो से की सर्कल, न और ई वाली द्विस्वर लगा रखी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, वर्त युक्त अंतिम हुक रेखाओं पर अंतिम वर्त की दूसरी ओर यदि एक छोटा हुक लगा दिया जाए तो वह सव, सव, से, सी को प्रकट करता है और अंग्रेजी के शब्दों में सन प्रकट करता है। जैसे देखिए, वर्षिया, वर्षीय, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रखा है, वर्षिया में इधर देखो क्या कर रखा है इन्होंने, वह रे, ठीक है, से की सर्कल बनाई, इसके साथ में ऐसे घुमा के निकाल रखा है, किसके लिए, ई के लिए, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया दर्श्य, ये लिख दिया दर्श्य, ठीक है। तो दर्श्य को कैसे किया इन्होंने, द के साथ में रे, से की सर्कल और ए, दर्श्य, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया वैश्य, तो से लास्ट में साउंड आ रही है ना, तो वह, से और यह, ठीक है, ऐसे निकालना है सन को। अब देखो, अपोजिशन, ए पो जी सन, ठीक है। ये ए के लिए इन्होंने डैश लगा रखा है, लेकिन हम डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमने डॉट कर रखी है, इन्होंने डैश कर रखा है, तो अपना डॉट का ध्यान रखना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, उपलक्ष्य, तो उप ले कै और श, समक्ष से में कै और से, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, देखने में भी मज़ा नहीं आएगा और चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वाला जो पोर्शन है इसको कल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 53, ठीक है, 53 वाली एक्सरसाइज को आपने करके देखना 4 से 5 बार, ठीक है। ये वाले जो 2 एक्सरसाइज हैं इसको आपने कब करना है, तब आपके ग्रामर हो जाएंगे ना, उसके बाद में करना है इसको आपने, ठीक है। यानी कि जो शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर ये मैंने छुड़वाए है ना अभी आपके, इनके बाद में करेंगे हम उसको, ये जो 2 एक्सरसाइज बची है हमारी, इनको, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से चैप्टर को कवर करो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लो और कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं कल की न्यू वीडियो में। थैंक यू।